नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं दुनिया वाले। आज दुनिया वाले के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत और उसके जिगरी यार की, जिसकी दोस्ती तोड़वा के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत विफल होती नजर आई है। बीते वक्त के साथ कौन है यह दोस्त? जी हां, ऑल टाइम फेवरेट दोस्त। बात है रूस की। भारत और रूस की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती और दोनों के बीच में जो जुगलबंदी दिखती है वह भी बहुत खास हो जाती है। लेकिन इस दोस्ती को नजर लगाने वालों की भी कमी नहीं है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें यह चाहती हैं कि यह दोस्ती टूट जाए। हाल के दिनों में जब रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ बीते वर्ष हो, तो लोगों ने कहा भारत से कि भैया आप साइड लीजिए, रूस की आलोचना करिए, रूस से कोई व्यापार मत करिए, रूस पर दबाव बनाइए। क्या हुआ नतीजा यह हुआ कि भारत ने सबको आईना दिखाना शुरू किया। भारत ने सबसे पहले आईना दिखाया पश्चिमी देशों को, वेस्ट को, यूरोप को। जो यूरोप लगातार भारत से यह उम्मीद कर रहा था कि भारत उसके खेमे में आके खड़ा हो जाए और रूस की आलोचना करे, रूस से कारोबार रोक दे ताकि पुतिन पर प्रेशर बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी इस जुगलबंदी में लग गया कि कैसे भी करके भारत को रोका जाए। टीका टिप्पणी की जाने लगी। तो उसके बाद भारत ने हमेशा की तरह अपने दोस्त से दोस्ती ही निभाने का फैसला किया। भारत लगातार यह बात कहता रहा कि यूक्रेन में शांति होनी चाहिए, बैठकर बातचीत की जानी चाहिए, लेकिन भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि एक बार फिर भारत रूस की दोस्ती आज के वक्त में भी चर्चा के विषय में है। दरअसल रूस लगातार भारत को कच्चा तेल बेच रहा था। इसे रोकने के लिए तमाम टिकमैक्सर्स लगाए गए, लेकिन भारत और रूस ने हमेशा एक दूसरे के साथ काम करने को लेकर नए नए रास्ते, नए नए आयाम हासिल किए। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे भारत और रूस को लेकर रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने जो सूत्रों के हवाले से खबर दी है वो अमेरिका से लेकर यूरोप का माथा घुमा चुका है। वो खबर कारण जानते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि जब सैंक्शंस लगेंगे, जब ऑयल कंपनियों को रोका जाएगा, जब जहाजों पर कार्रवाई होगी तो भारत रूस से तेल लेना रोक देगा, कारोबार करने में मुश्किलात आ जाएंगे। लेकिन अब नया रास्ता भारत और रूस ने निकाल लिया है। यह रास्ता कैसे निकला है? लेन देन का। दरअसल क्रिप्टो, जी हां, क्रिप्टो करेंसी को लेकर खबर है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी के जरिए यह तेल कारोबार हो रहा है और पूरी खबर आपको विस्तार से इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। दरअसल रूस ने अमेरिका से जो बैन का तोड़ निकाला है उसके मुताबिक रूस ने तेल व्यापार में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल शुरू किया है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने सार्वजनिक रूप से क्रिप्टो के इस्तेमाल को बढ़ाया है। बीते गर्मियों में उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डिजिटल करेंसी से पेमेंट की अनुमति देने वाला कानून पारित किया था, लेकिन तेल व्यापार में इस माल की खबर पहले नहीं आई थी। कुछ रूसी तेल कंपनियां चीनी युआन और भारतीय रुपए को रूसी रूबल में बदलने के लिए बिटकॉइन, इथर और टीथर जैसी स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल कर रही है। सूत्र कहते हैं कि रूस के कुल व्यापार में क्रिप्टो का इस्तेमाल अभी कम है, लेकिन यह बढ़ने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक बीते साल रूस का तेल व्यापार 192 अरब डॉलर का था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी सूत्रों ने अपनी पहचान गुप्त रखी है। क्रिप्टो करेंसी पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों वाले देशों जैसे ईरान और वेनेजुएला को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने में मदद कर ही रहे हैं। डॉलर के इस्तेमाल से बचने के लिए भी क्रिप्टो करेंसी मददगार साबित हो रही है। ग्लोबल ऑयल मार्केट में लेन देन के लिए डॉलर को प्राथमिकता दी जाती है। अमेरिका की ओर से लगे बैन को फिर से लागू करने के बाद वेनेजुएला ने कच्चे तेल और ईंधन की निर्यात में डिजिटल करेंसी को तेज कर दिया। एक तरफ यह माहौल है जहां रूस को दबाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन ट्रंप प्रशासन की वापसी एक बार फिर से रूस के साथ संबंधों को सुधारने में लग गई है। जी हां, और इसके लिए बकायदा दोनों देशों के बीच में बातचीत हो रही है। रशिया यूक्रेन पीस डील को तैयार किया जा रहा है। रशिया पर लगने वाले सैंक्शंस को भी कैसे खत्म किया जा सके या उसमें ढील दी जा सके उसके भी मसौदे को तैयार किया जा रहा है। इस पर व्हाइट हाउस काम कर रहा है, सूत्र बता रहे हैं रॉयटर्स के। वहीं दूसरी तरफ जो सूत्र है वे यह कहते हैं कि रूस पिघले नहीं। जी हां, इतने के बाद भी रूस नहीं पलेगा। क्रिप्टो का इस्तेमाल वो करता रहेगा जो सूत्र बताते हैं। सूत्रों ने कहा है कि अगर बैन हटा भी लिया जाता है और डॉलर का इस्तेमाल फिर से शुरू हो जाता है, तब भी रूसी तेल व्यापार में क्रिप्टो का इस्तेमाल जारी रहने की संभावना है। सूत्र कहते हैं कि एक सुविधाजनक उपकरण है और काम तेजी से करने में मदद करता है। तो एक तरह से जहां डी-डॉलराइजेशन को लेकर अमेरिका चिंताओं में है, ब्रिक्स की अपनी करेंसी की बात सामने आ गई
जिससे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप ब्रिक्स देशों को चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं, इतनी कार्रवाई करूंगा कि आप बचेंगे नहीं। इसको लेकर तमाम तरह की बातें होती रही और उन सब के बीच में एक और नया तरीका कि डॉलर के प्रभुत्व को खत्म किया जा सके, उस दिशा में काम हो रहा है। तो यह वाकई में एक तरीके से अमेरिका की परेशानी बढ़ाने और जो दुनिया के दूसरे देश हैं वो अमेरिका के प्रभुत्व को कम करने, अपने अस्तित्व को मजबूत करने की दिशा में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे यह कारोबार होता है, वे भी जरा समझिए। दरअसल लेन देन की जानकारी जो रखते हैं वे सूत्र बताते हैं कि यह व्यापार कैसे करता है। इसके लिए एक उदाहरण उन्होंने दिया कि रूसी तेल का एक चीनी खरीदार बिचौलिए के रूप में काम करने वाली एक व्यापारिक कंपनी को युआन में भुगतान करता है। यह भुगतान एक विदेशी खाते में किया जाता है। बिचौलिया जो है इस क्रिप्टो में बदल देता है और दूसरे खाते में ट्रांसफर कर देता है। वहां से इसे रूस में एक तीसरे खाते में भेजा जाता है और रूबल में बदल दिया जाता है। एक रूसी तेल व्यापारी की चीन की बिक्री के लिए क्रिप्टो लेन देन प्रति महीने करोड़ों डॉलर के आसपास है, बहुत बड़ा डिजिट है। वहीं भारत से लगातार जो रूस का तेल कारोबार रहा है, लगातार रूस ने भारत को बहुत भारी तेल डिस्काउंट दिया है और ऐसे में इसका लाभ भारत ने भरपूर तरीके से लिया है। जब भारत जो है रूस से वह तेल लेकर आ रहा था भारत और वे फिर यूरोप को भी भारी संख्या में इंपोर्ट कर रहा था, यह भी भारत कर रहा था। और इसको लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किए कि जो यूरोप रशिया को देखना नहीं चाह रहा है, आज के वक्त में वो रूसी तेल वाया इंडिया खरीद भी रहा है। यह भी एक कड़वा सच है दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स का कि कोई कितनी भी बात कर ले, सब अपनी अपनी सुविधा ढूंढ रहे होते हैं। तो इसमें अगर भारत रूस कुछ ढूंढ रहे हैं अपने लिए सुविधाजनक, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। दोनों देशों के नजरिए से बात अगर करें, साल 2022 में शुरू हुए यूक्रेन पर हमले के बाद से तो रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया। उसके बाद भारत रूस से छूट पर मिलने वाले कच्चे तेल का बड़ा खरीदार बनकर उभरा। फरवरी में रूस से तेल का आयात जनवरी की तुलना में 3% कम हो गया और यह आंकड़ा आ गया 15.4 लाख बैरल प्रतिदिन। और यह संख्या जो है वह बताया यह जा रहा है, रिपोर्ट्स यह बता रहे हैं कि मार्च के महीने में वापस से उछाल पर है और वापस से खरीदार बढ़ रहा है। यानी कि भारत रशिया के बीच में जो व्यापारिक संबंध है हथियारों के अलावा भी वह भी मजबूत हो रहा है और तेल के भी दिशा में अच्छा काम हो रहा है। तो एक तरीके से डी-डॉलराइजेशन की दिशा में और स्थानीय करेंसी को बढ़ावा देने के लिए जिस दिशा में भारत काम कर रहा है, रशिया काम कर रहा है, चाइना काम कर रहा है, तो यकीनन यूरोप और अमेरिका के इसके के जरिए प्रभुत्व को कम करने में मदद मिलेगी। और डिप्लोमेसी के लिहाज से देखा जाए तो अगर भारत रूस चीन अपने अपने दमखम को दिखाते हैं, बढ़ाते हैं, तो यकीन अमेरिका का प्रभुत्व पूरी दुनिया से कम होगा और दुनिया भी दुनिया को देखने के लिए अमेरिकी चश्मे का इस्तेमाल कम करने लगेगी। कैसी लगी आपको यह खबर, हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत संगीत।